ईसाई तहज़ीब बाइबल की एक तहज़ीब है। हिंदुस्तानी भारत का मुसलमानों की तहज़ीब एक किताब से शुरू हुई। जो हमारा मौजू है वो अदब और माशरे के हवाले से ही है। और तो मैं ये कहूँगा कि अदब का माशरे के साथ एक ताल्लुक़ जो है उसके हवाले से आपका क्या ख़्याल है? आप अपने मेरे ख़्याल में अदब और माशरे का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। तारीख़ी तौर पर भी देखें तो बहुत से ऐसे माशरे हैं जिनको अगर आप ये कहें कि किसी तौर पर वो माशरे वजूद ही तहज़ीबी तौर पर, मैं ये कहूँगा तहज़ीबी तौर पर वो माशरे किसी किताब ही से वजूद में आए हैं। इसमें सबसे बड़ी मैं मिसाल दूँगा मुसलमानों की तहज़ीब का, कि बड़े बड़े लोगों का ये बात है और ये वो कहते रहे हैं कि मुसलमानों की तहज़ीब कुरान से शुरू हुई है, एक किताब से शुरू हुई है। इस तरह अगर ईसाई तहज़ीब को अगर आप देखें तो वो भी तहज़ीब जो टूटी है पर्दाख्ता है तो वो बाइबल की एक तहज़ीब है। इस तरह हिंदुस्तानी तहज़ीब में वेद का उनकी दूसरी किताबों का, महाभारत का और दूसरी किताबों का बड़ा किरदार रहा है। बल्कि आप इनको इनके लिए इस्तेमाल भी होते हैं इल्मी हलकों में स्क्रिप्चर कम्युनिटीज़, कि किसी स्क्रिप्चर के बुनियाद पे इनकी बुनियादें रखी गई है और इनके फिर जो असरात हैं वो बहुत गहरे हैं और पूरी वो तहज़ीबें बनी है, उनकी तहज़ीब बनी है, उनके किरदार और उनके पूरे माशरे में उनके बड़ा असर रिफ़्लेक्ट करता है इन तहज़ीबों में। तो इसके लिए अदब का और मॉडर्न दौर में भी अदब का माशरे के मुख्तलिफ़ जहतों में बहुत गहरा असर रहा है और एक दूसरे को मुतासर करते रही है। माशरा अदब को और अदब माशरे को, माशरे का अक्स अदब में नज़र आता है और उसकी वजह से बेहतरीन अदब उसी को करार दिया जाता है जो अपने माशरे की अक्कास हो और पूरे माशरे में। लेकिन इसमें यह है, बाद में इस पर तफसीली बात हो सकती है कि अदीब जो होते हैं उसमें आप शायर और दूसरे सारे लोग बता सकते हैं, उसका वो अंधे मुक़ल्लिद नहीं होते और माशरे की सारी चीज़ों को अंधाधुन उसकी तक़लीद नहीं करते, बल्कि वो कई जहतों से माशरे को चेंज भी करते हैं। माशरे की आम जो ख़्वाहिशें होती है, आम जो उसके ट्रेंड्स होते हैं, उनसे ऊपर ट्रांसेंड करते हैं और माशरे को अपने पीछे भी चलाते हैं। माशरे के ट्रेंड्स को चेंज भी करते रहते हैं। अच्छा मीर साहब, मैं एक और सवाल जो है इससे ही मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि अदब अगर माशरे को मुतासर करता है तो क्या अदब किसी माशरे से मुतासर भी होता है? यानी अगर एक माशरे में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की जिसे कहते हैं कि उसकी जिहतें हैं या उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं, वो भी किसी एक अदब को मुतासर कर रही होती हैं मुसलसल। और ज़ाहिर है ये हम जितना भी अगर आप अदब देखें उसमें कई आप जहतों से अगर आप देखें तो माशरे से वो मुतासर होता है। माशरे की जो ट्रेंड है, अभी आप देखें अगर दो जंग अज़ीमें हुई, दो जंग अज़ीमों के बाद यूरोप में जो अदब तख्लीक हुआ और उसी के ज़र असर बर सग़ीर में और अरब दुनिया में जो अदब तख्लीक हुआ, उस पे आप वाज़े तौर पर इन दो जंग अज़ीमों का और इनके जो असरात थे वो आप इन अदब में देख सकते हैं। उनकी बल्कि पूरी नहज, उसका मनहज चेंज हो गया। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। ऐसे बहुत से अदीब होते हैं कि वो थोड़ा असर माशरे का कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो जो रो होती है, तब्दीली की जो रो होती है और उसकी मुख्तलिफ़ हालात की जो रो होती है, उसमें बहने से वो इनकार कर देते हैं और इससे ऊपर उठ कर वो अदब तख्लीक करते हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ तौर पर रिफ़्लेक्ट होता है। इसका एक ख़ास लीनियर, एक ख़ास तरह से हम इसको नहीं बता सकते कि एक ख़ास तरह से ये कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जहतों से मुख्तलिफ़ इसकी लहरें होती हैं जो माशरे को चेंज भी करती रहती है, माशरा उसको भी चेंज कर देता रहता है। लेकिन ऐसे बहुत से अदीब और शायर होते हैं जो माशरे की जो रो होती है, लहरें होती है, उसमें बहने से इनकार कर देते हैं और वो बल्कि माशरे को अपने पीछे भी चलाते हैं। ये सर जिस तरह यूनान का कैथार्टिक किस्म का जो जिसको हम कैथारसिस कहते हैं, अदब के ज़रिए से जो है जो इंसान का एक अंदरूनी गुबार होता है उसको जब इंसान बाहर लेके आता है,
تو اسی طرح معاشروں کا بھی ایک مجموعی قسم کا ایک غبار ہوتا ہے جو بڑے عرصے سے اس کے اندر کی چیزیں کچھ پک رہی ہوتی ہیں، اس کو نکالنے کے لیے، اس کو ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسا راستہ دینے کے لیے، تو ادب میرا خیال ہے کہ شاید یا آرٹ کی جو جی 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 مختلف قسم کی فارمز ہیں اس کے ذریعے سے اس معاشرے کا جو میں اس کو انٹلیکچوئل مائنورٹی کہہ دوں گا، جیسے اگر ٹوائن بی کے اس میں یا لفظوں میں کہا جائے اس کو، تو وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی جو ہے وہ ادیب جو ہیں وہ اس معاشرے کی اس پورے غبار کو جو ہے وہ باہر بھی نکال رہے بالکل ہوتے ہیں ایک ٹائم میں. جیسے بہت سے ایسے حادثات سانحات ہوتے ہیں جن کو ناولس کے ذریعے سے یا شاعری کے ذریعے سے جو ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے، اور ادیب جو ہے اس کو جب لکھتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان کو اس کو پڑھتا ہے تو اپنے وقت کی جو ٹریجڈی ہوتی ہے، وہ اس دور کی جو کلیکٹیو ٹریجڈی ہوتی ہے، اس کو وہ ناول کی شکل میں یا شاعری کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور اس میں ایک بے پناہ قسم کی ایک المیہ اگر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس